प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। प्रिय भक्तों, आज बुधवार के दिन सुने हम सब मिलकर सुनते हैं बुधवार की संपूर्ण व्रत कथा। भगवान श्री गणेश की व्रत कथा। बुधवार का व्रत रखने से भगवान श्री गणेश की कृपया विशेष कृपया प्राप्त होती है। ये व्रत जीवन में सुख समृद्धि लाता है। व्रत की पूजा के समय भगवान श्री गणेश की व्रत कथा सुनना अनिवार्य होता है। बुधवार का दिन भगवान गणेश की कृपया पाने के लिए खास माना गया है। मानता है जो व्यक्ति सच्चे दिल से बुधवार का व्रत करता है और विधि विधान से गणपति बप्पा के पूजन अर्चन करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बुधवार के व्रत जीवन में सुख समृद्धि और धन दौलत लाता है। ये व्रत धन प्राप्ति के रास्ते खोलता है और सारे बिगड़े काम बनाता है। बुधवार के व्रत में गणपति बप्पा के पूजन करने से, इसके बाद कथा को सुनने से भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बूढ़ी माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो रोज गणेश जी की प्रतिमा बनाए और रोज वो न ही गल जाती है। उसके घर के सामने एक बार सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाले कारीगरों से बोला, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मुझे पूजा के लिए पत्थर के गणेश जी बना दो तो आपकी बहुत ही कृपया होगी। तब मकान बनाने वाले कारीगर बोले, माई जितनी देर में मैं तुम्हारे गणेश जी को बनाऊंगा उतनी देर में हम दीवार पूरी कर लेंगे। बुढ़िया ये सुनकर दुखी मन से घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी ना हो सकी। कारीगर जितनी बार दीवार बनाए उतनी बार दीवार टेढ़ी हो जाती थी। शाम को जब सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ काम नहीं किया है। तब मकान बनाने वाले कारीगर सेठ जी के पास गए और बुढ़िया वाली बात बतलाई। तब सेठ ने बुढ़िया माई के घर गए और उनसे कहा कि माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा कर दे देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही शेर जी की दीवार सीधी कर दी और सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश बनवा दिए। हे विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की है वैसे हमारे भी कार्य सिद्ध करना। आप सुनते हैं बुधवार की दूसरी कथा। सुरु गुरु बृहस्पति ने शिष्यों में से चंद्रमा भी एक प्रमुख शिष्य थे। चंद्रमा रूप में शील स्वभाव के कारण गुरु पत्नी तारा भी इन पर अत्यधिक अनुरक्त रहा करती थी। एक बार बृहस्पति देवताओं के साथ युद्ध में सहनतार्थ बाहर चले गए हुए थे। उनकी पत्नी तारा ने अपने ऋतु धर्म के रक्षा चंद्रमा से प्रार्थना की। फलस्वरूप बुद्धदेव ने की उत्पत्ति हुई। बृहस्पति देव के लौट आने पर उनका चंद्रमा के साथ पुत्र संबंधी विवाद उठ खड़ा हुआ। अंत में ब्रह्मा जी ने वास्तविकता समझकर बुध देवता को चंद्रमा का पुत्र बतलाकर उन्हें दिलवा दिया। बुध देवता का व्रत बुधवार के दिन करना चाहिए। व्रतकर्ता को उस दिन सूर्योदय से पहले उठकर किसी जलाशय आदि में स्नान करना चाहिए और घर लौटकर घर के आंगन को लीपकर वहाँ हरे चावलों के अष्टदल कमलों का निर्माण कर उस पर जल पूरित कलश की स्थापना करें। उस कलश के ऊपर कांसे का एक कटोरा रखें, उसमें बुध देवता की मूर्ति रखें। उसके बाद हाथ में हरे रंग के रंगे हुए अक्षत लेकर प्रिय कलिकाकाश भाषम रूपम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणपते बुद्धिवाय भयम ये पढ़कर मूर्ति पर चावल चढ़ाएं और पंचामृत स्नान शुद्धोक स्नान यदोवित वस्त्र उत्व्रत धोती दुपट्टा आदि चंदन अक्षर श्रेष्ठ कसरैया वो वस्त्र को सुगंधित माला पुष्प अबीर धूप दीप नवय चढ़ाकर पूजा करें।
बुद्ध देव की शांति और सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुषों को बुधवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। उस जगह बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। हालांकि बुधवार की व्रत कथा पूर्णतः भगवान बुद्ध देव पर आधारित होती है। एक समय की बात है, एक साहूकार अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया हुआ था। कुछ दिन वहां रहकर उपरोक्त उसमें सास ससुर और अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, किंतु सास ससुर तथा अन्य संबंधियों को कहा, बेटा आज बुधवार है, तुम बुधवार को किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते हैं। लेकिन वह नहीं माना और करके बुधवार से पत्नी के विदा करवाकर अपने नगर को चल दिया। राम उसकी पत्नी को प्यास लगी, उसके पति के पानी पीने के लिए मांगा। साहूकार का लड़का पानी गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। तब वह जल लेकर वापस आया तो बुरी तरह हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी उसके साथ उसी के शक्ल में एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। पत्नी भी अपने पति को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर न कर पाई। साहूकार के पास बैठे हुए पूछा, तुम कौन हो? मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? उसकी बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, मेरी पत्नी है, मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? उन दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा। तब राज्य के सिपाही आ गए। उन्होंने साहूकार को पकड़ लिया और उसकी स्त्री से असली पति पूछा तो उसकी पत्नी चुप रही, क्योंकि दोनों को देखकर वह खुद हैरान थी कि उसका असली पति कौन है। तब साहूकार ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, हे भगवान, ये कैसी लीला है? तभी आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तूने शुभ कार्य के लिए गमन नहीं करना चाहिए। तूने किसी की बात नहीं मानी। ये सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। तब साहूकार ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब मनुष्य के रूप में वह बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए। वही अपनी स्त्री को घर लेकर आया। इसके पश्चात पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगे। जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है। भगवान गणेश जी सबकी रक्षा करते हैं। जय गणपति गणसूदन करवर वदन कृपाल विंध्य मंगल कर, जय 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 गिरिजा लाल, जय 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 गणपति गणराजो मंगल वरण कर सुखाजो, जय गजबदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्ध विधाता भक्तुन सुंदर सुहावन, तिलक त्रिभुवन मन भावत राजत मणि मुक्तन और माला स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला, पुस्तक पढ़ी कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीताम्बर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजे, धरी सुवन शरण व्याता गौरी ललन विश्व विख्याता, रिद्धि सिद्धि तब चमर सुधारे मूषक वाहन सोअद्वारे, कौ जन्मों शुभ कथा तुम्हारी अत सच पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र तब कीनो भारी, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचे दज रूपा, अति जान के गौरी सुकारी, बहु सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न तुम बर दीना, माधुर तब कीना, मिलई पुत्र बुद्ध विशाला, बिना गर्भ धारणे काला, गणनाय गुण ज्ञान निदाना, पूजन प्रथम रूप भगवाना, अस्कई अंतर ध्यान रूप है पालना, पर बालक सूप मुनि गौर समाना, सकल मंगल सुम मंगल गावे, नवते सुमन सुम शंभुआ बुदान लौटावे, सुरमुन से देखने आए, लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए, सन राजा निजुगुन माही, बालक देख चार नाय, गिरजा कटवर वीर बढ़ाए, श्रम मुन्ना संत पाए, कहने लगे सन मन सच्चाई, का करियो शिशुमय दिखाई, नहीं विश्वास मार भयो, संसो बालक देखन कायो, पंतय सरदर कोण प्रकाशा, बालक चुरण गयो कासा, गिरजा गिरी विकल है धन्य, सो दुग्ध सागे औनी वन्नी, हाहाकार मचो कैलासा, सन की न सुत को नासा, तरण विश्वाय, कार्तक सोगस्य लाए, बाला के धन उपधारे, प्राणवंत संकट डाले, नागे समतम कीने, प्रथम भोज बुधवार दीने, बुध परीक्षा जब सिम कीना, पृथ्वी के चारे जय समलाई रचे वर्तम होता है, चरण माधुत के धन लीने, तिनके सर्व दक्षिण कीने धनी, गणेश के सूर्य अर्चे नवतेश में तूने मीमा बुद्ध बढ़ाए,
शेषन सकेन गाई में मतीन मन दुखारी करो कभी न तुम्हारे बदन रात न जब रात दिन पर अपनी शक्ति भक्ति गिरी कर चालीसा पाठ कर हर ध्यान इतना मंगल ग्रह बसेला है जगत सम्मान सम्मान अपने सहज ऋषि बनी ने पूरन चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश और गण भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोए मुझसे की सब पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डूवन का भोग लागे संत करे सेवा अंधे को आंख देत कोड़िन को काया बांझिन को पुत्र देत निर्धन को माया सूर्य श्याम शरणाय सफल कीजिए सेवा माता जाकी पार्वती पिता दीनन की लाज रखो शंभु सुत वासी कामिना को पूर्ण करो जग बलिहारी जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा बोलो गणेश भगवान की जय।